ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कलकत्ता से रीटा भट्टाचार्य जी का है। उन्होंने गीता जी के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक को लेकर पूछा है कि इसमें आश्चर्य शब्द कई बार आता है। एक्चुअल उसका जो शब्द है इस श्लोक में आश्चर्य शब्द का प्राधान्य क्यों है, उसका ऐसा कौन सा अर्थ है जो 3 बार एक ही शब्द का प्रयोग करना पड़ा? क्या कोई दूसरा शब्द नहीं है? और श्लोक है इस प्रकार, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। क्या है इसका अर्थ और इसमें आश्चर्य शब्द बार बार क्यों आया है? देखो प्रभु जी, ऐसा ही एक 90वें अध्याय का श्लोक है। उसमें अहम 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 ऐसा 8 बार भगवान ने कहा। कोई भी चीज एक से ज्यादा बार अगर रिपीट कर दी जाए तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है, ऐसा हमें मानना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, कोई कार्य करना हो तो कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, चलो तो 1 2 3 बार कर दिया मतलब कंफर्म। तो ऐसे ही कोई भी शब्द जब बार बार बोला जाता है, कहा जाता है, तो उसका कोई विशेष महत्व होता है। देखो पहले इसका अर्थ समझते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्य की भांति देखता है कोई इसे मतलब इस आत्मा को, एनम मतलब इसे मतलब आत्मा। आत्मा को आगे जो कहा भगवान ने उसका पूर्वपुर संबंध लेकर हम इसका अर्थ करेंगे कि इस आत्मा को कोई आश्चर्यवत देखता है। आश्चर्यवत वदति तथा एवच अन्यः, और कोई अन्य इसे आश्चर्यवत कहता है, इसका आश्चर्यवत वर्णन करता है। आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति, और कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है। श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। वेद मतलब जानना, इसको नहीं जानता। देखो महाराज, कोई चीज हम कैसे जान सकते हैं? किसी चीज का ज्ञान हमें कैसे होता है? पहले इसको समझ लो। हमारे इस मानव शरीर के अंदर भगवान ने 5 इंद्रियां दी है। सबको इंद्रियां दी है, किसी को 4 दी है, किसी को 3 दी है, किसी को 2 दी है। एकेंद्रिय जीव भी है इस संसार में। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने हमें 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दी है। उस ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, इसके द्वारा, इसको द्वार बनाकर हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे कि हमने कोई चीज देखी तो क्या देखा? उसका रंग देखा, उसका रूप देखा, उसका आकार देखा, और देखकर हमने उसको जाना। सिर्फ देखने से नहीं जानते, देखने के साथ साथ मतलब चक्षुर इंद्रिय के साथ हमारा मन भी जुड़ा होना चाहिए। देखो महाराज, जो ये दिख रहा है ना, ये तो गोलक है, चक्षुर इंद्रिय का गोलक है, ये विंडो है इसकी। चक्षुर इंद्रिय नहीं है ये आंख है, लेकिन अक्ष इंद्रिय तो अंदर है। अंदर मतलब जिसको मैं कहता हूं, या तो मन कह लो, मन के अंदर है। तो मन अगर इसके साथ, इस गोलक इंद्रिय के साथ जुड़ा होगा, हम देख रहे हैं और मन से भी उसमें ही जुड़े हुए, उसमें ही लगे हुए, तभी हमें ज्ञान होगा। किसी चीज को देखकर हमारा अंदर रहा हुआ चैतन्य, आत्म चैतन्य, प्रत्यक्ष चैतन्य ट्रैवल करता है उस वस्तु के और उस वस्तु को आवृत करता है और उसके आकार का बनता है। घट देखा तो घटाकार का बना, पट देखा तो पटाकार का बना, मठ देखा तो मठाकार बना, और वो आकार धारण करके फिर वापस अंदर आता है और तब हमें ज्ञान होता है। कहने का मतलब यह है कि इंद्रियों के साथ जब मन जुड़ा होता है तब हमें किसी वस्तु का
ज्ञान होता है, आंख से ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, घ्राण से सुगंध का ज्ञान होता है, जिह्वा से रसना से स्वाद का ज्ञान होता है, और इस त्वक इंद्रिय से स्पर्श का हमें ज्ञान होता है। 5 इंद्रिय और मन मिलकर हमें हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना का ज्ञान कराती है। लेकिन यहां जिस तत्व की बात कही गई है, आत्म तत्व की बात कही गई है, तो उसके लिए तो श्रुति ने कई बार ऐसा कहा है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति, वहां चक्षु न गच्छति, वहां चक्षु न गच्छति, वहां चक्षुर इंद्रिया, ये दृग इंद्रिया वहां जा नहीं सकती, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। न वाक्, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। ये 2 बताया, इसका मतलब क्या है? चक्षु ज्ञानेन्द्रिय का प्रतीक है और वाक् कर्मेंद्रिय का प्रतीक। मतलब कहने का श्रुति का यही है कि उसको ग्रहण करने के लिए वागेंद्रिय, मतलब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय 2 में से कोई भी सक्षम नहीं है। एक जगह मुंडक उपनिषद में यह भी कहा, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचः नान्यत् एवं तपसा कर्मणा वा, उसको चक्षुरिंद्रिय और वाक इंद्रिय तो ग्रहण नहीं कर सकती, नान्यत, अन्य कोई इंद्रिया भी इसको ग्रहण नहीं कर सकती। ये तप से भी प्राप्त नहीं होता, और कर्मणा, वो किसी कर्म, अग्निहोत्र आदि कोई शुभ कर्म, कोई महान कर्म करने से भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? तो कहा कि ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। क्या कहा कि ज्ञान प्रसादेन, बुद्धि की शुद्धता से विशुद्ध हुआ अंतःकरण वाला जब साधक उसको ध्यान में लाता, उसके प्रति ध्यान दृढ़ करता है, ध्यान से उसे उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। ध्यान मतलब उसी का ध्यान करना नहीं, ध्यान रखना। क्या ध्यान करना है? अहम ब्रह्मास्मि, सोहम अस्मि, शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म। बस यही बातें अगर हमारे ध्यान का विषय बनी रहे और हमारा अंतःकरण अगर शुद्ध है, हमारी बुद्धि स्वच्छ है, शुद्ध और पवित्र दोनों होने चाहिए ये, और एकाग्र, स्थिर भी होनी चाहिए। एकाग्र, शुद्ध, पवित्र मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अगर हो गया, अंतःकरण चित्त शुद्ध हो गया, तो हम ब्रह्मास्मि का ध्यान करके सोहम अस्मि, सोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब शिवोहम, ऐसा ध्यान कंटिन्यू रखकर उसको जान सकते, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। देखो यहां कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्य की भांति देखता है कोई इसे। इसका एक अर्थ यह भी है, आश्चर्य है कि कोई इसे देखता भी है, जो देखने की चीज ही नहीं है, आंखों से जो देखी नहीं जा सकती। लेकिन कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई अपनी साधना के बल से, गुरु की कृपा से, गुरु शास्त्र की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, तीनों कृपा है, और आत्म कृपा उन्होंने स्वयं की, साधना करने की, तप करने की, ध्यान करने की, ये सब। तो साधना के बल से आश्चर्य है कि कोई इसे देख भी सकता है, देखना मतलब जान भी सकता है। जैसे हमने कहा था ना, याज्ञवल्क्य ने कहा ये आत्म तत्व जानने योग्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, इसको देखना चाहिए। देखना मतलब जानना, इसको जानना चाहिए। तो आश्चर्य है कि कोई इसे देखता भी है। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, और इससे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जानने वाला उसको बता भी रहा है, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है, उसको बताएंगे कैसे? शब्द उसका उसकी सही अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कहेंगे? फिर भी आश्चर्य है। कोई महात्मा, कोई गुरु अपने अनुभव के आधार पर उसको बता भी रहा है। आश्चर्यवद वदति तथा एवच अन्य, कोई अन्य इसको बता भी रहा है, इससे भी बड़ा आश्चर्य। और तीसरा आश्चर्य है कि कोई न जानने वाला इसको सुन भी रहा है। आश्चर्यवत च न एनम अन्य शृणोति, वो सुन भी रहा है, जो शब्द का विषय नहीं है, श्रवण करने का विषय नहीं है, उसको सुन भी रहा है। इससे भी बड़ा आश्चर्य है कि कोई सुनने वाला भी है। इसको जो जाना नहीं जा सकता, उसको जानने की किसी के अंदर तमन्ना है, तो वो सुन भी रहा है। और कहा श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्, और सुनकर भी कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता,
देखने वाले ने देखा, जानने वाले ने जाना, बताने वाले ने बताया और सुनने वाला भी उसको मिला। जैसे सत्संग सुनने वाले कितने हैं, ये हमारा वीडियो कितने लोग देख रहे होंगे, कितने लोग सुन रहे होंगे, कितने लोग समझ भी रहे होंगे, लेकिन समझते हुए भी वो जान नहीं रहे हैं परमात्मा को, आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को नहीं जान रहे। क्यों? क्योंकि ये आलस्य और प्रमाद, पूर्व के संस्कार, विषयों की वासना, अंतःकरण की अशुद्धि, साधन चतुष्टय का अभाव, ये सब चीजें हमें वहां तक पहुंचने, ये सब हर्डल है महाराज, इसको हमें पार करना होता है। तो कहता है कि सुनकर भी कोई इसे लाखों में एक आदमी इसको जानने का प्रयत्न करता है। ये श्रुति ने कहा है कि लाखों में कोई एक आदमी इसको जानने की इच्छा करता है, सिर्फ इच्छा करता है। ऐसे इच्छा करने वाले लाख ढूंढो, उस लाख इच्छा करने वालों में भी कोई इसे जानने का प्रयत्न करता है। इच्छा तो कर ली, प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयत्न करता है। और ऐसे प्रयत्न करने वालों में भी ऐसे लाख ढूंढो, ऐसे लाख प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक उस प्रयत्न में आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसको जानता है। तो लाखों में कोई एक उसे जान सकता है और कोई एक उसको जना सकता है, हमें बता सकता है। और बताने वालों में भी कोई एक उसे सुनने वाला, सही सुनने वाला मिल जाएगा, जो प्रमाद नहीं करेगा। मतलब करना है वही करेगा, जो नहीं कर, मैंने एक बार कहा था ना कि जो न करना है नहीं करना, बस ये इतना ही करना है। तो ऐसा तो लाखों में कोई एक मिलेगा। सुनते वक्त भी हमारा मन कहाँ ठिकाने रहता है, सुनते हुए भी हम नहीं सुनते हैं। ये आप देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं, फिर भी आपका मन हो सकता है कहीं और भी हो। ये मन का स्वभाव है, ये जन्मों के संस्कार है, ये विषयों की वासना है, ये हमारे अज्ञान और हमारे भ्रम और हमारी ये मान्यताएं, ये सब हमारे इस पथ में, इस मार्ग में हर्डल बने हुए, विक्षेप बने हुए हैं। तो कहते हैं कि लाखों, कई सुनने वालों में भी आश्चर्य है कि कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। अगर हमने बता दिया कि ये चीज ऐसी है तो आपको जान लेना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए, नहीं चलता, क्योंकि ये तत्व ही ऐसा है जो क्यों ऐसा है, हम जानेंगे कैसे? जानने का प्रयत्न हम बार करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या सुनाई दिए, ये क्या, किसका स्पर्श हुआ, ये किसकी सुगंध आई हमें, ये किसका स्वाद आया। बाहर जो विषय है उसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं, जबकि जिसको जानना है वो स्वयं मैं हूं। तो 10 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों से आप कभी भी जहां भी जाओगे बाहर ही जाओगे, अपने आप से दूर ही जाओगे। 10 इंद्रियों से प्रयत्न करने पर हम अपने आप से दूर ही जाएंगे। जब 11वीं दिशा अंदर की खुलेगी तब हमें अपने पास पहुंचने का मौका मिलेगा और तब हम अपने आप को इनटू इन्वर्टेड कोमा आप मतलब आत्मा, तब हम आत्मा को जान सकेंगे। कल हमने कहा था जैसे तत्व, आत्मा और परमात्मा सब एक ही है। तब हमें तत्व ज्ञान होगा, तब हमें आत्मज्ञान होगा, तब हमें परमात्मा ज्ञान होगा। और ये ऐसे नहीं होगा कि चलो हमने ये परमात्मा है, देख लिया, जान लिया, समझ लिया, हम पहचान गए, मैं ही आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम, ऐसे ज्ञान होगा। तो कहते हैं कि ये इतनी अद्भुत चीजें हैं जो हो नहीं सकती, वो भी देखो हो रही है। कितनी कृपा है परमात्मा की कि कोई उसको देख रहा है, कोई देखकर उसको कह रहा है, कोई कहकर उसको कहने वाले को सुन रहा है, और कोई ऐसा भी है कि सुनकर भी नहीं जान रहा। उसमें हम सब आते हैं। कितनों ने कहा, कितना कहा, फिर भी कहां अंदर उतरता है महाराज। जान तो लिया, मन कहां मानता है। इसके पीछे ये जो हमने हर्डल बताया ना, उसको हमें निवृत्त करना होगा। इसलिए कहा ये 3 बार शब्द एक से बढ़कर एक है। पहली बार कहा कि आश्चर्य है कि कोई इसे कहता है, इससे बड़ा आश्चर्य ये है, आश्चर्य है कि कोई इसे देखता है, इससे बड़ा आश्चर्य ये है कि देखकर ये बता सकता है। ये बताने वाली चीज ही नहीं है, शब्दों में समाएगी नहीं, फिर भी बता सकता है। कैसे बताता है कि ये नहीं, ये नेति करके बताता है। तो ये बताने वाला बता भी रहा है, इससे भी बड़ा आश्चर्य। और इससे भी बड़ा आश्चर्य है कि कोई सुनने वाला इसको सुनता है। देखो, एक से बढ़कर एक आश्चर्य। तो ऐसे आश्चर्यवत जो है परमात्मा, आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म, उसको हमें जानना है, वही हमें बनना है। हम है ही, हम बने बनाए हैं, इसको हमें स्वीकार करना है।
राम सुखदास जी कहते हैं कि माना हुआ ना माना कर दो। अभी हमने क्या संसार को माना है, ब्रह्म को माना है, मिथ्या को माना है, माना हुआ ना माना कर दो, बात खत्म हो गई। बस हमें इतना ही करना है। हमें लगता है रीटा जी के मन का समाधान हो गया होगा। हरिओम। प्रभु जी, ये हमारी चैनल आप सब जो सुनने वाले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत मिलने लगे। हरिओम।